आसिया ने जो कुछ हमारी राह के साथ किया, उसके लिए जंग लड़नी होगी तुम्हें। और ये जंग तुम्हें जीतनी भी अपनी बेटी की खातिर। अब क्या जीतूंगी? सब कुछ तो हार चुकी। एक भाई का रिश्ता रह गया था, वो भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान कहीं दब गया है। ऐसा नहीं है मुर्शिद, अदील साहब को सच्चाई का काफी हद तक इल्म है। बस इस एक्सीडेंट की वजह से दूसरों के मोहताज हो गए हैं वो। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपसे और राहा से बदगुमान मत हो। इसका मतलब है कि अदील को अंदाजा है कि इसमें राहा का कोई कसूर नहीं है। जी, लेकिन तब मेरे पास सबूत नहीं था। मगर अब जुर्म और मुजरिम दोनों मेरे सामने। क्या मुजरिम को सजा देनी है, इसका फैसला आप करेंगी। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मुर्शिद। अगर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करता हूं, कोई कानूनी स्टेप उठाता हूं, तो मेरा मोहसिन, उनका नाम, उनकी इज्जत सब बिखर जाए। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मजीद और गम नहीं सह पाऊंगी। ऐसी बात ना करो। अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। आपको हिम्मत करनी होगी मुर्शिद, और अब आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अरमान बेटा, मैंने तुम्हें जो भी कहा सुनो, उसे एक मजबूर माँ के दिल का खौफ समझकर भुला देना। मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हैं आप मुर्शिद हैं मेरी। अगर आपकी जगह मेरी सगी माँ भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। हाँ, दुख होता मुझे, लेकिन प्लीज मुर्शिद, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तारा, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। मेरी राह को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी राह को आपको सौंप दूंगी। आप लोग मेरा मान रखेंगे ना? हाँ तारा, मैं तुम्हारा मान रखूंगी, लेकिन अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ भी हो। रही बात राह की, तो उसे हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी माना है और उसका अच्छा ख्याल रखा। मेरे अरमान ने तो कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ा। छोड़ भी कैसे सकता हूं? सैफ साहब ने जिम्मेदारी दी थी, और अब मेरी मुर्शिद ने मुझ पर एतबार किया। बेफिक्र रहें, मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्या बात है तारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस कुछ बेचैनी सी हो रही है, लेकिन सुकून। आप मेरे साथ ना, कहीं जाना नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। और अभी तो मुझे राह से भी मिलना है। उसे तो बुलवाओ, कहाँ है वो? फिर उसे ये सारे सबूत भी तो। मेरी राह को कुछ नहीं बताना। परेशान हो जाएगी मेरी बेटी, वो सह नहीं पाएगी।
बेटा तुम राहा को ले आओ। वो समरीन है ना ऑफिस में, उसके पास लोकेशन है उस ऑफिस की जहां राहा गई है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं फौरन लेकर आ रहा हूँ उसे, आप परेशान मत हो। और हाँ, कोई और भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, खुद मिल लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से चलें, क्या हो गया है? ये आपका कोई रनवे है? वैसे आप अचानक से आ गई जैसे किसी मूवी का सीन हो। आपने फिल्म स्टूडियो खोला हो? नहीं ना, मैं सीन के लिए नहीं आई हूँ, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वैसे इस सीवी के साथ अगर थोड़ा तहम्मुल भी रख लें तो दुनिया फतह कर सकती हैं आप। आपसे मैंने मशवरा मांगा है? नहीं ना, आप भी तो तेज तेज चलते आ रहे थे, आप आराम से चल लें। इस तेजी ने तो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। क्या? मेरा मतलब अब जब भी आप मेरे सामने आएंगी तो फिर मैं तहम्मुल का इजहार करूंगा। वैसे कहाँ इंटरव्यू देने जा रही हैं आप? आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती, वैसे ही मैं लेट हो रही हूँ आपकी वजह से। काफी अग्रेसिव हैं आप। नहीं, बस जो लोग मेरा वक्त जाया करते हैं उनसे उलझने का शौक नहीं। अब आप हटेंगे प्लीज? क्या प्लीज, ऑल योर्स। मुझे वैसे भी वो लोग बड़े पसंद है जो ना अपना वक्त जाया करते हैं और ना मेरा। मैंने पूछा आपसे? वाह शाहजहान जमान, पहली बार किसी लड़की ने तुझे इग्नोर किया। इससे दोबारा सामने का तो इंतजार रहेगा। तेजी किस बात की, मंजिल तो सामने है। कुछ तो कहते हो तारा। एक टूटा फूटा दिल क्या कह सकता है तुमसे? अच्छा ये बताओ, राहा नजर नहीं आई, वो मुझसे मिलने नहीं आएगी? तुम्हें लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हमारी बेटी हमें नखरे दिखाएगी? वैसे वो है कहाँ? इंटरव्यू देने गई है एक जॉब के लिए। तो मुझसे कह देती, मैं छोड़ आता। छोड़ तो तुमने उसे पहले दिन ही दिया था। मेरी बेटी है ना, इसलिए ठोकरें खा रही है। तारा, चलो तारा घर चलते हैं। हालात जैसे भी होंगे ना, ये के सामना कर लेंगे तारा। और मैं राहा को भी बना लूंगा, ले आऊंगा उसे। शादी से पहले मिलकर हालात का मुकाबला करने का वादा किया था तुमने, पर ना तुम मिले मुझे और ना ही हालात का मुकाबला कर पाए। अब तो लगता है जैसे कहीं नहीं जाऊंगी, जैसे कि दिल ने सोच लिया यहीं रहना है। तो ठीक है तारा, अभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा और आता रहूंगा तारा, जब तक तुम मान नहीं जाती। इतनी मुशक्कत की जहमत नहीं दूंगी तुम्हें कबीर। शुक्र है तुमने अपनी जबान से मेरा नाम तो लिया। कबीर,
आज तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। हाँ तारा बोलो, मैं दिल जान लगा लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, जरूर करूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो राहा को अकेला मत छोड़ना, उसे टूटने मत देना। मेरे बाद अगर उसका अपना कोई रिश्ता है तो तुम हो भी। वादा करो, वादा करो। तारा ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तारा, तारा, अरे तारा, 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 तारा। Excuse me, may I come in? Yes, please sit. जी तो मिस राहा साहब, आपकी सीवी देख के लग रहा है कि आपने बीबीए किया है और जॉब के नाम पे R&B कंपनी में इंटर्नशिप की है। काफी बातमाद लड़की हैं आप। मैंने एतमाद करना किताबों से नहीं सीखा, जिंदगी से सीखा है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है वो तो जब मौका मिलेगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। तुम I mean, आप दिस इज कॉल्ड किस्मत। आपका इंटरव्यू लेना मेरी किस्मत में था। वैसे आप जैसी बातमाद लड़की को तो टीम लीडर होना चाहिए या फिर कंपनी का ओनर। मेरे नाना जान भी यही कहते थे कि दोनों बातों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंपनी चलाने के लिए मेरिट की ज़रूरत होती है और कंपनी शुरू करने के लिए हौसले की। इम्प्रेसिव। वैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी कंपनी आपको ये मौका देना चाहती है तो क्या कहेंगी आप? पूछूंगी आपसे कि जो मौका मुझे मिल रहा है ये मेरी सीवी की बुनियाद पे मिल रहा है या जो बाहर टकराव हुआ था उसकी वजह से। ये तो इंटरव्यू देके ही पता चलेगा। बिल्कुल, फैसले का हक आपका है और डिसीजन मेरा। क्या हो गया है? कहाँ सब बिजी हो गए हैं? कॉल क्यों नहीं उठा रहा कोई? क्या ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं अभी तो उनसे मिलकर आया हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा डॉक्टर्स ने? मेरी बात सुने रहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है मेरी सर्वेलेंस करने का? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम्हारे पास सबूत मत हो मत आना। मेरे पास सब कुछ है, आपको सब बता दूं मैं। अभी इमरजेंसी है, चलें।
राहा, खुद को संभाल कर जाइएगा मुर्शिद के सामने। सारे रास्ते यही कहते आ रहे हो अरमान। मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम कह रहे हो कि मैं खुद को संभाली। डॉक्टर से मना किया उनको स्ट्रेस लेने से, उनको जाइना का अटैक हुआ है, स्ट्रेस नहीं ले सकते। ये क्या हो गया यार? उनको प्रूफ सुनवाना ही नहीं चाहिए था। उनका दिल उनके बस में ही नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और रहा, बहुत देर इंतजार किया तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखने की, लेकिन उसके बस वक्त ही नहीं बचा था। अम्मी वो जो आप जाने की बात कर रही थी, वो आप ये बात कर रही थी। मेरा इंतजार तो कर लेती, मैं आ रही थी ना थोड़ी देर में। मेरा प्यार काफी नहीं था जो आप और नाना जान दोनों नहीं रुके। मैंने क्या क्या सोचा था हमने कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। रहने दो, मुझे ये क्यों छोड़ के गई है अम्मी? अम्मी यार, अभी मैं अम्मी किसको बोलूंगी? अगर ऐसे ही जाना था तो आप गई क्यों? आप मुझे मिली क्यों? अम्मी आंखें खोले ना, जवाब दे मुझे। अम्मी अम्मी बस उठे, आंखें खोले। नहीं रहा बेटा, ऐसे नहीं कहते, बल्कि जाने वाले के लिए दुआ करते हैं ताकि उसके आगे का सफर आसान हो। नहीं नहीं, अम्मी नहीं जाएगी। अम्मी आंखें खोले। अम्मी अम्मी नहीं। पापा, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको याद है ना, डॉक्टर ने भी कहा था कि आपने रेस्ट करना है। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आपने मुझे बुलाना है। ये बेल है ना, आप इसको प्रेस करना है, ठीक है? प्रिय, क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, वो लोग यहाँ नहीं है, चले गए यहाँ से। कहाँ गए मैं नहीं जानती। इस हाल में आपको उस तरह अकेला छोड़कर चले गए, फिर भी आप उन्हें याद कर रहे हैं।
आपका दिल बहुत नरम है पापा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। काश मैं समझा सकता कि मेरा दिल आप ही के लिए कितना बेचैन हो रहा है। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी बहन से मिल सकूं। अदील, क्या कर रहे हो तुम देख नहीं रहे? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और भांजी की पड़ी है। अगर तो देखो, तुम ये चलने फिरने की कोशिश इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी बहन और भांजी को ढूंढ कर इस घर में वापस लाओ, तो आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है तो कहा है मैंने, हद होती है भाई। मम्मा प्लीज बस करें, पापा की हालत तो देखिए। अच्छा आप जाए, मैं देख लूंगी। जबान तो मेरी बंद हो गई है, लेकिन आंखें खुल गई हैं। पापा प्लीज आप मामा की बातों का बुरा मत मनाइएगा। आप जानते हैं ना कि वो कितनी डिस्टर्ब है। कभी भी अगर वो अपने मयार से नीचे आकर कुछ करना चाहें और वैसा ना हो तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। आपको तो पता ही है मामा का। उस दिन फूफो और आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। अमन ने मिलने नहीं दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो घर आकर उनसे माफी मांगना चाहती थी बाबा, लेकिन जब वो घर आई तो वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे, बताए बगैर। बस इसी बात का दुख लेके बैठी है शायद, या हर्ट है, बुरा लगा है उन्हें। लेकिन आप तो समझते हैं ना, सब मामा को भी समझते हैं। बस आपने परेशान नहीं होना, हिम्मत करनी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप जानते हैं ना मुझे आपकी जरूरत है। इस तरह नहीं देख सकती आपको ठीक होना। मैं गिरते जाने का टाइम हो गया। नहीं नहीं, मेरी अम्मी कहीं नहीं जा सकती। ज़ैनब भी, आप बोले ना अपनी बहन को कि वो आ जाए मेरे पास। मैंने अभी तो अम्मी कहना सीखा था, मुझे तो आदत भी नहीं हुई थी। काला, आप बोले ना अम्मी को कि वो वापस आ जाए मेरे पास। वो ऐसे छोड़ के मुझे कैसे जा सकती है? प्लीज प्लीज मेरे बच्चे ऐसे ना करो। काला प्लीज। अब्बा अम्मी को बोले वो वापस आ जाए। मैंने वक्त कितना गुजारा है इनके साथ। अब प्लीज। अरमान, पूरी जिंदगी तुम मुर्शिद से बात करते रहे, अब कहो ना अपनी मुर्शिद को कि वो मेरे पास आए। अब अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगी? मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे साथ कौन होगा? बेटा वो कहाँ किसी की सुनता, जाने दो। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम सब है ना। कलमा-ए शहादा, कलमा-ए शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा-ए शहादा, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जाने से? कलमा-ए शहादा। ज़ैनब भी नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती। ज़ैनब भी
बाबा 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 आप ठीक हैं? आपको दर्द? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आपने मेरा नाम लिया बाबा? बाबा आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बाबा वो लोग चले गए, पलट कर नहीं आए। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें याद करें, लेकिन उन्हें देखें, उनका दिल देखें कैसे पत्थर का हो गया। आप इस तरह उनके लिए मत तड़पे, प्लीज भूल जाए उन्हें। उनके गम को दिल से लगाएंगे तो ठीक कैसे होंगे बाबा? संभालिए खुद को। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वो पत्थर भी नहीं हो सकती। भाभी बच्चे नजर नहीं आ रहे आज। बतूल तो अदील के साथ मसरूफ है और जरीन ऑफिस में। मैंने ही कहा बतूल से आज के दोनों जरा बाहर जाएं, थोड़ी आउटिंग कर लें। क्या बात है वसीम भाई, आप थोड़ा अपसेट लग रहे हैं। हाँ। क्या हुआ, खैरियत है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। भाभी मैं सोच रहा हूँ कि अदील को अब भी काफी वक्त लगेगा एक्टिव होने में। अब तो कोशिश करने लगे हैं उठने की, बल्कि कल इसी चक्कर में गिर भी गए। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? मैंने तो अब केयर टेकर चेंज करने का ही कह दिया है। 24 घंटे में इंशाल्लाह ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। भाभी मैं बात करता हूँ। एक दो जगह हैं ऐसी, घर में कोई एतबार का बंदा आना चाहिए। भाभी ऑफिस में बहुत उलझे मामलात हैं। मैं हैरान हूं कि अदील और तायाजान कैसे संभाल लेते थे ये सब कुछ। क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? भाभी पहले एक प्रॉमिस करें कि हमारे दरमियान जो बात होगी उसका आप अदील से डिस्कस नहीं करें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाखुदा देखें, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर अदील को कोई परेशानी होगी तो कैसे रिकवर कर पाएंगे। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों का साथ है, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता। थैंक यू भाभी, आपने मेरा मान बढ़ा दिया। और अच्छा बताएं तो सही, क्या बात थी? भाभी अदील और तायाजान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें शुरू में काफी डिफिकल्टीज भी आई थी, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गई थी। अब खुशी की बात यह है कि हम भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो फिर इशू क्या है? भाभी तायाजान के बाद ये बिजनेस अदील ने संभाल लिया होगा, लेकिन अदील के एक्सीडेंट के बाद जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इश्यूज बन रहे हैं। और भाभी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द 8 करोड़ की जरूरत है। और ये 8 करोड़ जो है वो बैंक से ही मिल सकते हैं, लोन की शक्ल में। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? अभी आपको करना यह है कि घर के कागजात शो करवाने होंगे बैंक में। अप्रूव हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और आपको पता है 20 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें। 20 करोड़ का प्रॉफिट? हाँ भाभी, मैं तो चाह रहा था कि ये 20 करोड़ जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा मैं, तो ये सरप्राइज होगा। लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये सरप्राइज ना दे सका। अरे आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ मैं
वसीम भाई, एक ज़रूरी कॉल है, मैं ये ज़रा अटेंड कर लूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। बहुत देर लगा दी वापस आने में तुमने कभी। मेरी जिंदगी तो भटकते हुए मुसाफिर की तरह गुजरी है। इसका इंतखाब भी तो तुमने खुद ही किया था। ना समझी, ऐसा मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ऐसे खुद नहीं किया, बल्कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर कर दिया था। जिस जिम्मेदारी को तुम नहीं निभा सके, कम से कम तुम्हें तारा को भी मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो आज इस मोहब्बत का ये अंजाम तो नहीं होता। मैं गवाह हूं, मैंने देखी उसकी तकलीफें, उसके दुख। तो फिर समरीन, तुम इस बात की भी गवाह हो कि मैं आया था तुम्हारे पास, एक बार नहीं कई बार। कितना इंतजार किया था मैंने उसका। तारा की तो जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई प्यासा सावन की एक एक बूंद को तरसता है ना। मैंने उसकी तकलीफ बहुत करीब से महसूस की है कभी। तूफान तो मेरी जिंदगी से भी गुजरे हैं। बहुत फर्क होता है, कोई मकाफात की नजर हो जाता है और कोई दूसरों की गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अब राह का सोचो, कम से कम वो यहां तो नहीं रह सकेगी ना। वो मेरे साथ चलेगी, बापू मैं उसका, उसे मैं यहां नहीं रहने दूंगा। बतूल, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है इससे कुछ छुपा रही हूँ मुझसे? कितनी बार कहा है ना, दुख और दर्द बांटोगी नहीं तो कम कैसे होगा? बस बाबा की वजह से काफी परेशान। उन्हें इस तरह इस हालत में देखने की आदत नहीं है ना। बचपन से स्ट्रांग दिखते हैं, उन्हें दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक हो जाए तो तुम्हें स्ट्रांग करना पड़ेगा खुद को। तुम तो यार ऐसी हो जैसे तुम्हारे दिल में कुछ भी हो तुम्हारी आंखों पे आ जाता। ये आंखें पढ़ना जानते हैं आप? तुम्हारी आंखें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूं। क्या करूं फिर यूं? दिल बहुत उदास हो जाता है। कोई बात नहीं, उदासी तो वक्त ही होती है, अपने वक्त के साथ साथ चले जाती हो। बस तुम खुश रहा करो। चलो। वैसे आसिया आंटी से वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लेना। उसकी क्या जरूरत आ गई? प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेना। पर बाबा ने तो आज तक लोन नहीं लिया। तो पापा का पहले एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स अपना पैसा आहिस्ते आहिस्ते विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं। चलो मामा से बात करूंगी, फिर मामा को जो सही लगे वो कर लेंगे। क्या मतलब? क्या मामा से बात करती हूँ? मैं अपना बिजनेस छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, ये सुनने के लिए कि मुझे अपना डिसीजन लेने के लिए तुम्हारी मामा की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। सर यूं गलत समझ रहे हैं आप।
मेरा मकसद वो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? जब मैं तुमसे कोई बात करता हूँ तो पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मामा से इजाजत लेनी है, तो मैं कौन हूँ यार? तो बोले हम बाहर आए नहीं, तो सुन लेने दो लोगों को। और तुम भी समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, जब मेरा सब्र टूटता है ना तो मेरी मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेती रहो मामा से इजाजत। खाना खा लो तो आ जाना गाड़ी।